जय हिंद साथियों। नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। देखिए, क्या है आपका, अब तो डेट भी फिक्स हो गया है, लेकिन अब नहीं पढ़ा तो कब पढ़ेगा। देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे। देखिए, रीजनिंग के टॉप प्रैक्टिस सेट, या तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, या तो इसमें इतना बेहतरीन लेवल का आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस करवाया जाएगा ना। और आप जान ही रहे हैं कि हम इससे पहले एक और प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं, और उसमें आपको क्वेश्चंस का एनालिसिस पता ही चल गया होगा क्या किस लेवल का क्वेश्चन था। तो इसमें हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट किसका, तो रीजनिंग का 20 आउट ऑफ 20। अगर आप बेहतरीन तौर से देखिएगा ना, तो 20 में से 20 आपका कहीं नहीं जाएगा रीजनिंग में। तो चलिए, समय ना व्यर्थ करते हैं, सीधा हम लोग आएंगे फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन सेशन आपको देखिए अच्छा लगेगा तो आप इसी तरह से देखिए, दोस्तों में, दुश्मनों में भी, और चाहने वालों पर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। शेयर उसको तो जरूर कीजिए जिसको आप चाहते हैं कि अपना बना ले, तो उसको कुछ फायदा हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन तो देखिए, पहला क्वेश्चन 111 से आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर्स का लिया गया है बुक से, इसीलिए आपको ये दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर क्वेश्चंस इस प्रकार के लाए हैं कि आपको किसी ना किसी, या तो झारखंड के कांस्टेबल में पूछा गया हो, या झारखंड के विभिन्न एग्जाम के प्रीवियस ईयर, या तो एसएससी के प्रीवियस ईयर। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि इस लेवल का क्वेश्चंस पूछता है, और वही फायदा करता है। कभी भी मैं बोलता हूं कि घटना चक्र या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप बेहतरीन ढंग से अगर करके आइएगा ना, कर लीजिएगा, तो आपका कोई एग्जाम छूटेगा नहीं, क्योंकि वही पैटर्न चलते रहता है थोड़ा बहुत 19-20 होकर। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला। कुछ दोस्तों ने पिकनिक जाने का निश्चय किया। वाह भाई वाह, अभी तो 1 जनवरी है, दोस्तों सब मिलके जैथे है पिकनिक, वह तो जाए के प्लानिंग करबे किया होगा, और उसमें से कोई भगोड़ा होगा, कोई धोखा देने वाला भी दोस्त होगा। देखते हैं आगे का। और भोजन पर 960 रुपये खर्च करने की योजना। भोजन पर देखिए, यानी इन्होंने प्लानिंग किया कि जाएंगे और वहाँ खानवा पे खर्चा करेंगे कितना भैया, तो भोजन पे हम खर्चा करने का इन्होंने प्लानिंग कितना का किया, तो 960 रुपये का प्लानिंग किया कि हम भोजनवा में पूरा एकदम दंगाज के खाएंगे। लेकिन उनमें से 4 दोस्त पिकनिक नहीं गए। लेकिन बोले ना, बहुत दोस्त भगोड़ा होता है, 10 का प्लानिंग बनेगा, 4 को साला धोखा दे देगा बीच में। देखो, 4 को यहाँ भी धोखा दे दिया, जिसके कारण क्या होता है, जो दोस्त पिकनिक गए थे उनको प्रत्येक को 40 रुपए अधिक देने पड़े। अब देखो, प्लानिंग तो बन गया, पिकनिकवा का कैसे प्लानिंग बन जाता है बबुआ। पिकनिकवा का प्लानिंग बन गया, सबको बोल दिए कि 1000, 1500, 200 देना बबुआ। अब 5 को धोखा दे दिया, तो इतना के बजट बन गया। बजट तो कटेगा नहीं, तो सबको मिलाना पड़ता उसका हिस्सा। तो यहाँ भी देखिए, 40 रुपये सबको अधिक देना पड़ा। तो वही पूछ रहा है, पिकनिक में गए दोस्तों की संख्या क्या थी। पिकनिक में गए दोस्तों की संख्या, यानी दोस्तों की संख्या क्या थी, ये आपसे पूछा। तो सिंपल है, मैथ आप लोग पढ़े हम। अगर हम सपोज जो पिकनिक में जाने वाले दोस्त थे, अगर हम उसको मान लें एक्स, और खर्चा करने वाले कितने थे, तो एक्स बाई 960, खर्चा 1% इतना कर रहा था खर्चा, तो x बटा 960। तो आप बोलिएगा ऐसे में तो ये निकलेगा सर, तो ये गलत, हमको खर्च बताना है, तो हम इसका जस्ट उल्टा, यानी 160 बटा x पर पर्सन ये हो रहा था। तो आप बोलिएगा बिल्कुल, मैथवा तो इतना पढ़बे किए हैं ना, तो मैथवा इतना पढ़े हैं तो ठीक। अब इसमें से बोला 4 पर्सन नहीं गया, तो हम टोटल, हम पर्सन या हम लेट किसको किए हैं, मानकर एक्स चले हैं कि एक्स दोस्त लोग पिकनिक जा रहा था। एक्स दोस्त में से 4 नहीं जा रहा है, 4 नहीं जा रहा है, तो आप बोले बिल्कुल सही। उसमें से अब इस रुपया में से पर एक पर्सन में कितना का भार ज्यादा पड़ गया, तो आप बोलिएगा 960 बटा x पर पर्सन पड़ रहा था, लेकिन 40 रुपया अब अधिक देना पड़ेगा। यही तो इक्वेशन बन रहा है, 40 रुपया अब अधिक देना पड़ेगा। टोटल कितना खर्च, तो टोटल हम लोग बोलेंगे इक्वल टू 960। बस इसको इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा, तो देखिए आपका x का मान निकल जाएगा। ऐसे तो जीवन में x का मान ही नहीं होता है, लेकिन तो भी हम x का मान
निकालेंगे। देखिए x का मान निकालने के लिए क्या करें, तो x का मान ऐसा निकाले कि तुरंत एकदम कट जाए। तो देखिए 96 तुरंत किससे कट जाएगा, तो 96 10 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा। तो 8 से काटिएगा तो 12 8 96 और 40 जोड़िएगा तो 120, लेकिन इसके करीब नहीं आएगा। तो इस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखना पड़ेगा। देखिए फिर आप 12 से अगर इसको 12x मानते हैं, x को अगर 12 मान लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, तो 12 में से 4 गया, आपका बचा 8। ठीक, यहाँ 12 से तो 8 और यहाँ 48। तो देखिए तो 48 अठी अठी 64, अठी अठी 64। और फिर आप क्या बोलिएगा, तो आप क्या बोलिएगा 12, सॉरी यहाँ पर आप कितना माने हैं 12, तो यहाँ पर 80 ना होगा सर, हम बोले हाँ, तो यहाँ पर होगा 120। और 120 को 8 से इंटू कीजिएगा तो कितना आएगा सर, तो आएगा 960। अब धड़ल्ले से बहुत कोई क्या मान लेगा, x इक्वल टू 12 हम माने तो x इक्वल टू 12 आंसर आ जाएगा, और धड़ल्ले से देखिए 12 मार देगा, हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा गए दोस्त की संख्या, कितने लोग गए थे, तो देखिए ना ये तो 12 निकला, टोटल हम माने थे ना भैया x, टोटल संख्या हम x माने थे, उसमें से 4 लोग भगोड़ा जो धोखा दे दिया था, तो 4 घटाएंगे और कितना बचेगा 8। तो 8 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए आप मारिएगा, यानी आपका जो ऑप्शंस होगा, ऑप्शंस नंबर ए होगा, ए फॉर इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। घड़ी में 3 बजे हैं, क्या बोल रहा है, घड़ी में 3 बजे हैं और यदि मिनट की सुई, क्या बोला, यदि मिनट की सुई का सिरा उत्तर पूर्वी की और है तो घंटे की सुई की सिरा आपको बताना है। तो देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर घड़ी देखते हैं, घड़ी तो सभी कोई घरवा में देखता है, नहीं तो हाथवा में तो पहन नहीं रहता है, तो घड़ी आपसे बोल रहा है, घड़ी कुछ इस प्रकार से रहता है। अब देखिए इसमें क्या कर लीजिए ना, आप डायरेक्शन बना लीजिए। डायरेक्शन कैसे बनता है सर, तो ऐसे हम घिसते हैं, ऐसे घिसते हैं। देखिए जिसको एकदम लगे कि धीरे बता रहे हैं सर, तो देखिए समझने के लिए बताया जा रहा है, स्पीड में मैं बता दूं, हमको तो पता है इसका क्या होगा, तुरंत तुरंत बता कर निकल जाए। अगर आपको धीरे लग रहा है तो YouTube में एक फीचर से उसको आप स्पीड में करके देखिए, लेकिन पूरा सेशन देखिए तभी आपको समझ में आएगा। जिसको लग रहा है कि और स्लो में बताना चाहिए तो वो स्पीड कम कर ले। ये तो ऑप्शंस YouTube दिया हुआ है। तो देखिए क्या होता है भैया, तो ये होता है NESW, इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, पूरब, पश्चिम, और ऊपर का भाग उत्तर, और इधर होता है दक्षिण। इधर जब आप बांटिएगा ना, इसको बांटिएगा तो ये एरिया उत्तर पूरब, ये एरिया दक्षिण पूरब, ये एरिया पश्चिम दक्षिण, और ये एरिया उत्तर पश्चिम। अब हमसे क्या बोला, इस घड़ी में क्या बोला, तो इस घड़ी में बोलना चाह रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है कि 3 बजे हैं। तो 3 कैसे बजता है, तो 3 आपका पता है सिंपल सा ऐसे बजता है, 3 की सुई यहाँ रहेगी और घंटे ये मिनट का सुई 12 पे रहेगा, ऐसे रहेगा। लेकिन बोला क्या हमको, यदि मिनट की सुई हमको देखना है वो कौन सी दिशा में है, तो उत्तर पूर्व में है। तो उत्तर पूर्व का दिशा ये, अब यहाँ पर है 3, यहाँ पर 3 है, यही ना 3। अगर मिनट की सुई अगर इसमें है, उत्तर पूर्व की ओर है, तो घंटे की सुई हमको बताना, सॉरी मिनट का सुई यहाँ पर है, यानी जो हमारा ये 12 पे रहता है मिनट का सुई, ये 12 यहाँ पर है, ये 12 यहाँ पर है। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर होगा इसकी सुई। तो देखिए ना ये से यहाँ कितने की गैप रहती है, या ऐसे देख लीजिए कितने की गैप रहती है। तो जब 3 बजेगा तो 3 तो ऐसे बजता है ना सर, ऐसे बजता है। जब ऐसे 3 बज रहा है तो ये सुई कहाँ, यहाँ पर ना एक जाएगी सुई, बराबर का अंतर, तो यहाँ पर सुई आएगी। तो ये एरिया मैंने क्या बताया, दक्षिण पूर्व। तो देखिए
दक्षिण पूर्व कहीं पर दिया है क्या, तो आप बोले डी फॉर देव सेना में दक्षिण पूर्व दिया है, तो आप मारिएगा दक्षिण पूर्व और निकल जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आइए। देखिए इसको जब आपने से कीजिएगा ना तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। कुछ नहीं करना था, देखिए सिंपल सा इसे बता दूं तो सिंपल सा देखिए, ये बचता है 3, ये बचता है 3, तो 3 बजने के लिए यहाँ पर 3 लिखा रहता है, यहाँ पर 12। अब बोला कि इस मिनट के सुई को हम क्या किए, इस एरिया में यानी कहां पर कर दिए, उत्तर पूर्व की दिशा में कर दिए। तो भैया ये भी तो बराबर के हिस्से में इधर पट्टी आ जाएगा, यानी 3 का एरिया यहाँ और 12 का एरिया यहाँ, तो ये एरिया क्या कहलाया, तो दक्षिण पूर्व का एरिया कहलाया। नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत सुंदर सा ऐसा सवाल पूछता भी है। सतीश को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 के बाद पर 18 फरवरी के पहले। सतीश को याद आता उसके भाई का जन्म कब है, तो 15 के बाद। देखिए 15 के बाद ऐसे करते हैं और 18 के पहले यानी 18 के पहले ऐसे कर देते हैं। जबकि उसकी बहन काजल को क्या याद है, तो उसके भाई का जन्मदिन 16 के बाद, 16 के बाद बहन क्या बोलती है, 16 के बाद भैया, और 19 के पहले, 19 के पहले। तो यही आपको बताना होगा कि उसका जन्मदिन कब है। तो देखिए 15 के बाद इसको याद है, 16 के बाद इसको याद है, तो एक डेट कब बचा, 17, और एक 18 भी बचा होगा और एक 19 भी बचा होगा। लेकिन ये बोलता है कि 18 से पहले है और 19 से पहले है, तो 19 से पहले 18, लेकिन 18 से पहले 17, यानी उसका जन्मदिन कब होगा, तो 17 को होगा। फिर से इसको समझिए, देखिए 15 से बाद 18 से पहले, तो इसमें कितनी संख्या बनी, 16, 17, ऐसे। जिसको एकदम नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे 15 के बाद 16, 17, 18 से पहले 2 संख्या, 16, 17 का दिन बचेगा। 16 के बाद 17 और 18, लेकिन इसको मैच कीजिए तो 18 से पहले सिर्फ 17, 17 दो जगह, तो आपका आंसर क्या होगा, 17 आंसर होगा। तो 17 आप मारकर आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। महेश उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर, यानी डायरेक्शंस का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो डायरेक्शंस का क्वेश्चंस के लिए पहले आपको डायरेक्शन होना चाहिए पता। तो छोटा सा हम डायरेक्शंस यहाँ पर बना लेते हैं। डायरेक्शन यहाँ पर पूरब, पश्चिम, ये आपको दिखाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, और उत्तर, दक्षिण, ये होता है एरिया। इसको एकदम आप याद रखिएगा पेपर में। तो देखिए महेश बोला, महेश यहाँ पर मैं बोलता हूँ ये महेश हुआ, ये पहले 20 मीटर चलता है। कहाँ चलेगा भैया, तो 20 मीटर बोलता है, 20 मीटर उत्तर की तरफ चलता है, तो 20 मीटर ऐसे चला और उत्तर की तरफ 20 मीटर का सफर तय करेगा। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। बाईं ओर देखिए जब ऐसे है ना, तो ये मेरा राइट हैंड, ये बायां हाथ, तो ये मेरा दाहिना और ये बायां। तो बायां कितने चलता है, तो 40, यहां से 40 चल देगा इधर से बाएं की तरफ। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और फिर यहां से देखिए जब ऐसे है तो ऐसे है ना, तो ये मेरा राइट, ये मेरा लेफ्ट, ऐसे है बबुआ, ऐसे हमारा राइट हुआ, ऐसे बायां। तो ऐसे जब है तो इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो फिर यहां से बाईं ओर मुड़ेगा और ये 20 मीटर का सफर तय करेगा। यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आगे क्या बोला, बाद में दाईं ओर मुड़कर वह 20 मीटर चलता है। अब देखिए जब ऊपर जब आप जाते हैं, उत्तर की तरफ जाते हैं, तो देखिए आपका राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, जब इसी को उल्टा कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, इधर साइड वाला लेफ्ट, इधर साइड वाला राइट। तो हमको किधर की तरफ बोला कि हमको 20 मीटर दाएं की तरफ मुड़ना है, तो ऐसे में इधर दाएं होता है, लेकिन उल्टे की तरफ दाएं इधर हो जाएगा। तो इधर की तरफ हम कितना चल देंगे, तो इधर की तरफ हम चल देंगे 20, जी हाँ कितना चलेंगे, तो इधर की तरफ हम फिर चल दिए 20 मीटर चल दिए। अब हमसे क्वेश्चंस क्या पूछा वो पढ़ लीजिए। वह अपनी मूल स्थिति से कितने दूर पर है, तो मूल स्थिति यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक सफर तय किया, तो कितना दूरी तय किया, तो देखिए ना यहाँ से यहाँ इसका जो सफर था वो 40 और ये 20, 40 प्लस 20 कितना हो गया सर, तो आप बोलिएगा 60 मीटर दूरी तय किया। ऑप्शंस में जाइए, 60 मीटर दूरी, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट
सवाल पर आइए, नेक्स्ट सवाल को थोड़ा देर पढ़िए, देखिए, समझिए। तो आप देखिए क्या पढ़िएगा, प्रश्न सुलझाने के दिशा निर्देश दिए हुए हैं। प्रश्न सुलझाना है, क्या सुलझाना है? तो इसमें देखिए 7 कारें दी गई हैं। इतना आप नहीं पढ़िएगा, एग्जाम में सीधा पढ़िए। 7 कार के नाम दिए हुए हैं। अब आपको क्या बोला है, पूर्व की ओर मुंह कर कर खड़ी है, पूर्व की ओर मुंह कर कर खड़ी है, यानी सभी के सभी कार देखिए मुन्ना लोग ऐसे ऐसे हम करवा बना देते हैं, और सभी का जो मुंह है ना, इस तरह से इधर की तरफ मुंह कर कर खड़ा हुआ है, यानी कुछ इस प्रकार से आपका ये खड़ा होगा। इस तरह से सभी के सभी कार खड़े हैं। अब आपको ये क्या बोल रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन दे दिया है। कैंडिक फागो की दाईं ओर खड़ी है, फागो फ्रीगेट के दाईं ओर चौथे स्थान पर करिए। तो चलिए हमको बनाना पड़ेगा, हम कैसे बनाएंगे? तो पहले देख लीजिए कितने कारें हैं, 7 कार हैं। तो आप ऐसे रेखा खींचिए, 1 2 3 4 5 6 और इधर हम कर लेते हैं 7 कार ऐसे खड़ी रहेगी। हमको लेफ्ट राइट कैसे पता चलेगा? जब उत्तर की तरफ है तो इधर हमारा राइट हो जाएगा, इधर हमारा लेफ्ट हो जाएगा। सॉरी, पूर्व की तरफ है, पूर्व की तरफ है तो सीधा आपका इधर आपका क्या होगा, राइट, और इधर आपका लेफ्ट होगा, यानी इधर आपका दायां होगा और इधर आपका बाईं तरफ होगा। ये आप ध्यान में रखिएगा ना, सवाल आपसे खुद पर खुद बन जाएगा। अब देखिए कैंडिलिक को देखिए आप CAN लिख दीजिए, फिर आप एम्बेसडर को मतलब शॉर्ट में एकदम लिखिए तो काम आपका बन जाएगा। देखिए सीधा हम सवाल पर आते हैं, सवाल का पहला पॉइंट पढ़ते हैं। क्या बोला? कैंडिलिक फागो की दाईं ओर खड़ी है। दाईं ओर खड़ी है तो ऐसे सिंपल सा बना देते हैं ना भैया, किसके दाईं ओर बोल रहा है? तो फागो के, तो लिख देते हैं फागो के दाईं ओर में क्या है, तो आप बोलिएगा कैंडिक। इतना ही शॉर्ट में लिखना एकदम। देखिए फिर फागो की बात हुई, फागो फ्रीगेट के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। फागो क्या बोला? ये जो फागो है ना भैया, वो फ्रीगेट के दाईं ओर चौथे स्थान पर। तो देखिए ये पहला चौथा स्थान पर है ना, तो इसको चौथा स्थान पर बनाते हैं। इससे पहले यानी 3 होगा, तो 1 2 3, इससे पहले 3, और यहां पर आपका क्या होगा, तो फ्रीगेट होगा, और फ्रीगेट के दाएं तरफ जाइए चौथे स्थान पर, तो क्या मिला आपको? फागेट। फिर मारुति एम्बेसडर और ब्रेडफोर्ड के बीच में है। ऐसे बोला कि मारुति, तो देखिए मारुति हम कर लेते हैं, मारुति किसके किसके बीच में है? तो एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में है। फिर बोला फिएट की यहां पर चर्चा हुई थी। फिएट जो एम्बेसडर की बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब बाईं ओर तीसरा स्थान कैसे होगा भैया? तो इसको हम बना देते हैं तीसरा स्थान, इसके बाद 2 स्थान छोड़कर, तो 1 2 स्थान छोड़कर यहां पर बैठा हुआ कौन होगा? तो यहां पर आपका होगा फ्रीगेट, जो एम्बेसडर की बाईं और तीसरे स्थान पर है, तो एम्बेसडर यहां पर होगा। अब आपसे क्या बोला? बस बैठा दीजिए ना भैया, तो बैठा दिए। बैठाने का तरीका कैसे था? तो देखिए ना, ऐसे बैठा दिए आप। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यानी सातों के तो नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे दिए। तो सातों के जब नाम आपको दिखाई दे दिए, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में कौन आपको दिखाई दे रहा है? तो सबसे लास्ट में आपको सबसे लास्ट में आपको क्या दिखाई दिया? फ्री। और फ्री मतलब क्या? फ्री एट सबसे लास्ट में। फिर 2 को हम छोड़ेंगे, 2 को छोड़ने के बाद हमको दिखाई दिया एम बेस्टर। फिर आप उसके बाद फा यानी आप क्या बोलिएगा? फागो। और फिर कैंडीड और कहानी आपका। और एक लाइन हमको सिर्फ बोला था मारुति एम्बेसडर और मारुति एम्बेसडर और ब्रेडफोर्ड के बगल में है। तो देखिए ना, मारुति यहाँ पर एम्बेसडर है, यहाँ पर अगर हम
ब्रेडफोर्ड को बैठा दे तो यहाँ पर हमारा मारुति आ जाएगा, यानी एम आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ तो 6 ही का नाम हुआ सर, एक का नाम कहाँ है? तो एक का नाम देखिए ना, आपको कुछ नहीं करना है, एक का नाम हम बता रहे हैं ना सर कैसे आएगा। तो एक का नाम देख लीजिए, जिसका नाम यहाँ पर नहीं आया तो एक का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। तो मर्सिडीज का नाम कहीं पर आया है क्या? तो मर्सिडीज का नाम नहीं आया, तो मर्सिडीज जो है सबसे लास्ट में मर्सिडीज, जी हाँ, सबसे लास्ट में आपका मर्सिडीज बैठा रहेगा। अब इससे 4-5 क्वेश्चन से एकदम गुच्छे की तरह पूछता है, अगर ऐसा सीरीज दिया तो 4-5 क्वेश्चन। देखिए क्या बोला, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही आपको बताना। मारुति एम्बेसडर की बाईं ओर खड़ा है, तो मारुति यहाँ पर था, एम्बेसडर की क्या बाहों ओर खड़ा है बाबा, तो बाईं ओर बिल्कुल खड़ा है, बात यहाँ पर सही है। दूसरा, फ्रीकेट कैंडिडेट के बाईं ओर खड़ा है, तो फ्रीकेट यहाँ पर है क्या? कैंडिडेट के बाईं ओर खड़ा है तो नहीं, कैंडिडेट तो यहाँ है, ये गलत हो गया। फिर मारुति एक छोर पर है, मारुति एक छोर पर नहीं है, मारुति तो बीच में है। फिर देखिए एम्बेसडर फागो की दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एम्बेसडर यहाँ पर है और फागो यहाँ पर है, फागू यहाँ पर है और एम्बेसडर इसके तो जस्ट बगल में है। तो ऑप्शंस आपका देखिए पहला ही सही हो गया था, लेकिन बताने के लिए मैंने तीनों ऑप्शंस को पढ़ा, यानी आपका ए फॉर इलाहाबाद आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पर आइए। नेक्स्ट सवाल भी देखिए आपका क्या है, एक चूहा पूर्व की ओर, यानी ये भी सवाल आपका किस तरह का है? डायरेक्शन से है। तो डायरेक्शन से है तो डायरेक्शन का सीधा सीधी सवाल देखिए मैंने प्रीवियस करवाया, तो वही तरीका इसमें भी चलेगा। देखिए चूहा क्या है? पूर्व की ओर, चूहा पूर्व की ओर। मान लीजिए यहाँ पर चूहा है भैया, चूहा, चूहा तो कहीं भागेगा। देखिए सेशन अच्छा लग रहा है तो इसी तरह आप प्यार देते रहिए। चूहा पूर्व की ओर 20, अभी मैंने बताया, तो 20 ऐसे चला पूर्व की ओर। फिर बोलता है फिर जाकर दाईं ओर मुड़ जाता है। इधर से दाईं ओर कहाँ होगा भैया? तो इधर से आप दाईं ओर बोलिएगा कि नीचे की तरफ होगा। जी हाँ, ऐसे रहिएगा, ऐसे रहिएगा तो दाएं बाएं, तो नीचे की तरफ दाईं ओर। देखिए 10 मीटर चलता है, 10 मीटर दाईं ओर चल गया। फिर दाईं ओर दौड़कर दाईं ओर मुड़ जाता है, 9 मीटर दौड़कर फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर देखिए 10 मीटर दौड़ने के बाद 20 मीटर जाकर दाईं ओर मुड़ जाता है और 10 मीटर दौड़कर इधर जाकर फिर वो किधर की तरफ मुड़ जाता है? तो इधर जाकर फिर वो दाईं की ओर मुड़ जाता है। तो दाईं किधर होगा और कितना चलता है? तो इधर जाकर दाईं की ओर मुड़ जाता है और दाईं की ओर मुड़कर कितना किलोमीटर चलता है? तो आप बोलिएगा कितना किलोमीटर सर? तो कितना किलोमीटर? 9 किलोमीटर का ये सफर तय करता है। फिर देखिए 9 किलोमीटर दौड़कर फिर वो बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 9 किलोमीटर ऐसे चलेगा, फिर बाईं ओर मुड़ जाएगा, यानी नीचे की तरफ ये आ जाएगा और 5 मीटर दौड़ बाईं ओर फिर मुड़ जाएगा। और फिर साला चूहा इतना बदमाश है, बोलते हैं ना चूहा साला घरवा में रहेगा तो ऐसे ही से चलबे करेगा, इन्होंने भागेगा। तो फिर देखिए नीचे की तरफ जाकर फिर वो किधर की तरफ चल जाएगा, फिर वो किधर मुड़ गया? तो फिर साला हरामी, फिर देखिए साला खाने मुड़ गया, 5 मीटर चल गया तो फिर दाईं ओर मुड़ गया। और नीचे से दाईं ओर किधर होगा? तो नीचे से दाईं ओर मुड़ने का मतलब, नीचे से दाईं ओर 5 मीटर के बाद नीचे से दाईं ओर मुड़ने का मतलब, और दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है और दाईं ओर मुड़ने के बाद फिर ये 12 चलेगा और 12 दौड़ने के बाद क्या बोलता है कि फिर अंत में बाईं ओर मुड़ता है और अंत में फिर साला हरामी, फिर साला कितना मुड़ जाएगा? तो बाईं ओर मुड़ जाएगा। मैंने पूरी तरह से गिजबिजा दिया एकदम ही। और फिर कितना चलेगा? 6 मीटर दौड़ता है, फिर 6 मीटर दौड़ेगा। तो आपसे क्या पूछा, अब चूहा किस दिशा की ओर जा रहा है? अरे भैया ऐसे ऊपर जा रहा है। बाप रे बाप, एकदम घुमा दिलो। ऊपरे जा रहा है तो ऊपरे कौन सी दिशा होती है? तो ऊपरे आप बोलिएगा एक ही तो दिशा होती है सर। मैंने दिशा, वो दिशा पटानी की बात नहीं हम कर रहे हैं। आपको मैं कितनी बार बताया कि उत्तर, सॉरी, पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण, जब ऊपरे जा रहा है तो उत्तर की तरफ जा रहा है, यानी आपका ऑप्शन होगा सी फॉर कहोना, प्यार है। यानी साला देखिए एकदम क्वेश्चनवा कहा था तो पूरा गिजबिजा दिया, लास्ट में खाली एक चीज पूछता है कि दिशा कहाँ है, लेकिन पूरा आपको राउंड 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 घुमाया है। तो यही है बबुआ सीजीएल, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस सेशन का चलिए हम आखिरी क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि देखिए सेशंस को ज़्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे और शॉर्ट में आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो देखिए आप क्वेश्चंस को पढ़िए और सेशंस आपको अच्छा लगेगा। चलिए इसको नहीं 18 तक, इस सेट तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो देखिए क्या है, पढ़िए ना क्वेश्चंस को। आप देखिए ये क्या है, ब्लड रिलेशंस का पॉइंटिंग टुवार्ड्स जो होता है ना, आप किसी को पॉइंट करके बताते हैं ब्लड रिलेशन में, वो आपसे बोल रहा है
क्या बोला? फोटो में एक लड़का की ओर इशारा करते हुए सरिता ने कहा। सरिता मैया कह रही है, क्या बोलती है? वह नेहा की माँ, वह नेहा की माँ जिसका पिता मेरा बेटा है। अब देखिए, जहां मेरे से सवाल आ जाए, मेरे से आपको उल्टे की तरफ जाना है। मेरा बेटा, मेरा बेटा जिसका पिता नेहा की माँ है, ऐसे आप पढ़िएगा तो और कहानी स्पष्ट समझ में आएगी। चलिए, लेकिन हम इसको ऐसी तरह देखते हैं, वह नेहा की माँ, कोई होगी नेहा की माँ, ठीक। नेहा की माँ जिसका पिता, जिसका पिता, अब नेहा का पिता, नेहा का पिता कौन होगा? ये आप सोचिए, पिता ही होगा। मेरा बेटा है, वो बोल रही है कि नेहा का जो पिता है वो मेरा बेटा है, और नेहा का पिता का बेटा यानी कौन लगा? नेहा का दादा ही तो लगा। जी हाँ, दादा, जी हाँ। और यहाँ पर कहीं पर आपको दादा ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? तो आप बोलिएगा सर दादा तो नहीं दिखाई दे रहा है, यानी रिलेशंस क्या है? दादा पोती का रिश्ता है। क्या है कि देखिए, मेरे पिता का, मेरे सॉरी मेरे पापा के पापा क्या हुए? मेरे दादा हुए। वो इस तरह का तो वो कहना चाह रहा है। नेहा की माँ का, जिसका पिता नेहा की माँ है, वह नेहा की माँ है, वह नेहा की माँ है जिसका पिता, जिसका पिता जो है मेरा बेटा है। तो जिसका पिता, जिसका पिता यानी पाप मेरा बेटा है, तो उसका एक जनरेशन ऊपर चला गया। मेरा मेरा बेटा तो क्या हो गया? पोती और दादा का रिश्ता यहां पर आपको समझ में आ रहा है। तो पोती यानी सरिता का फोटो में उस लड़की से क्या संबंध है? तो सरिता क्या पोती लगती होगी। जी हाँ, पोती लगती होगी। तो पोती कहीं ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है क्या? तो आप बोलिएगा नहीं दिखाई दे रहा है सर, लेकिन ऑफ का क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो हम मारेंगे ना डी फॉर देवसेना, इनमें से कोई नहीं। चलिए, आखिरी सवाल 18 नंबर। यदि प्लस का अर्थ, ये तो सवाल लिख लीजिए, ऐसा पूछेगा। और सिर्फ आपको, मैं पहले भी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवाऊं तो कितना बार ऐसा सवाल आपको करवा चुका हूं। क्या बोल रहा है? आप कुछ नहीं, ऐसे लिख लिया कीजिए, और लिख लिया कीजिएगा ना, तो देखिए क्या है कंडीशन। जैसे ऐसे लिखिएगा आपका सॉल्यूशन बनते चला जाएगा। अब आपको कुछ नहीं, देखिए आपको तो ऑफलाइन पेपर है, आपको साफ दिखाई दे रहा है प्लस का अर्थ, तो प्लस का अर्थ नीचे में यहाँ पर इंटू लिख दीजिए। फिर माइनस का अर्थ, तो माइनस का अर्थ यहाँ पर जाइए, और माइनस का अर्थ प्लस दिया है, प्लस लिख दीजिए। डिवाइड का अर्थ माइनस दिया है, नीचे में माइनस लिख दीजिए। और इंटू का अर्थ माइनस डिवाइड दिया हुआ है, तो इंटू का डिवाइड कर दीजिए, और लास्ट में आप इसका बता दीजिए। तो अब ये क्या बन गया? पहले ये था, लेकिन अब ये बन गया बाबू कुछ इस प्रकार का इक्वेशंस आपका बन गया। अब इसका इक्वल टू क्या आएगा? तो पहले हम बोर्ड मास पढ़े हैं, बच्चा से ही पढ़ते आए। बोर्ड मास मतलब पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट तो है नहीं, तो हम डिवाइड से काम स्टार्ट करेंगे। तो पहले डिवाइड का काम स्टार्ट, डिवाइड इसको करेंगे। आप बहुत कोई इसको डिवाइड करे में सोचेगा, तो देखिए ऐसे डिवाइड, सॉरी यहाँ पर आपका इंटू है ना। हाँ चलिए, यहाँ पर आपका इंटू है, पहले प्लस था अब इंटू हो गया है। तो देखिए इसको ऐसे लिखिए, और 4/8 ऐसे लिख सकते हैं सर, तो बोलेंगे हाँ। +4 -12, पहले डिवाइड का काम फिर इंटू का काम, तो इसको घच घच काटें 2 से, फिर इंटू का काम, तो 2 8 16। अब देखिए जोड़ दीजिए ना, 8 + 4 -12, तो 8 4 12, 12 में से 12 गया, बचा क्या? शून्य। जो शून्य का वैल्यू समझ गया पूरे जिंदगी में, वो बहुत आगे चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? शून्य, जो हमारा डी फॉर देवसेना में दिया हुआ है। तो देखिए बाकी इसके और भी क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे। एक बार मैं स्क्रॉल करके आप सॉल्व कीजिएगा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये तो शायद रिपीटेड है, ये आपका श्रृंखला से क्वेश्चंस है। इस रवि स्कूल जाना चाहता है, वो अपने घर से निकलता है, ये भी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस।
यानी ये देखिए, डिसीजन शब्द को किसी भी प्रकार से पहले, यानी आपको ये डिक्शनरी से एक क्वेश्चन, ये फिगर से फोल्ड करने के लिए, आकृति का फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग, ये एक प्रश्न किससे है, तो ये एक बेहतरीन प्रश्न है। ये नहीं बनेगा आपसे तो कमेंट करके बताइएगा, बेहतरीन तौर से समझाएंगे। ये रैंकिंग का प्रश्न है, रैंकिंग, और ये अपोजिट रैंकिंग भी नहीं है, ये फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ करके रैंकिंग जो बनता है, इस तरह का सवाल है। तो देखिए दूसरा सवाल, ये तो सीधा आपसे क्या सवाल है, तो ये आपसे पूछा गया है, ये ऐसा सवाल है, ये आपके सामने बैठा है, यानी डायरेक्शन रिलेटेड सवाल, डायरेक्शन नहीं बोल सकते हैं, ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। देखिए बहुत कोई को, देखिए ये सब स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट खींचकर आप खुद में सॉल्व कीजिएगा। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट भी करके बता सकते हैं, काहे कि रीजनिंग प्रैक्टिस का खेल है। कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन करवा देंगे, ऐसे तो करवाएंगे, समय की व्यस्तता के इतना ही रख रहे हैं। फिर देखिए ये क्वेश्चंस क्या है, तो देखिए ये पूरा सीटिंग अरेंजमेंट का, इससे जुड़े 5 गुच्छे की तरह क्वेश्चन दे दिया है। फिर आगे बढ़िए तो ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चंस, इसको भी थोड़ा देख लीजिए, देखते जाइए क्वेश्चंस। और आखिरी कुछ नहीं, मतलब मिला जुला कर हमने यहाँ पर इस सेशन में 10-15 क्वेश्चन टच कर दिया, सिर्फ 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन बचे होंगे उसको बताने के लिए, क्योंकि 20 सेट का क्वेश्चन है तो आपको इसमें बड़े बड़े थोड़े से क्वेश्चन से इसलिए समय लगा, नहीं तो एक एक लाइन का रहता था तुरंत उड़ाते चल जाते। बाकी आपको अगर स्लो लग रहा है किसी को तो आप आराम से स्पीड करके देखिए यूट्यूब में, लेकिन सेशंस को देखिए, क्योंकि आपका एग्जाम डेट अब फिक्स हो गया है, उसी डेट में होगा, भ्रमित मत होइए। मिलेंगे किसी और वीडियो में नेक्स्ट सेशंस के साथ। इसी तरह से प्यार देते रहिए, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जिस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं तो आपका यही थोड़ा बहुत प्यार हमें और मोटिवेट करता है और बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए प्रोत्साहन करता है। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।